नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता तिवारी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग यहाँ पर रिसर्च बुलेटिन वॉल्यूम 2 फर्स्ट एडिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बेसिकली जो हाइलाइट्स हैं वो दैट हाइलाइट्स आर रिसर्च पब्लिकेशंस, स्कूपस इंडेक्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, वाइवा एग्जामिनेशंस डन एंड थीसिस सबमिशंस, ऑल द रिसर्च प्रोग्रेस रिलेटेड टू इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। सो इसमें बेसिकली हम रिसर्च एक्सीलेंस और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए फेलिसिटेट करते हैं रिसर्चर्स को। तो ये बुलेटिन एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है जो रिसर्चर्स की विजिबिलिटी को आगे लेकर जाता है। इस वॉल्यूम में हम लोगों ने जनवरी से मार्च 2026 तक का रिसर्च और एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस को कवर किया है। तो रिसर्च का जो आउटकम आता है और उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में जानने के लिए हमने कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस को आगे आकर प्रमोट किया है और उनसे रिक्वेस्ट भी किया है ताकि वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और रिसर्च आउटकम्स के बारे में हमें कुछ बताएं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दीज इम्पैक्ट एंड रिसर्च आउटकम्स। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ इमदाद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पीपीएन कॉलेज में। साथ ही में मैं गवर्नमेंट का एडवाइज़र हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अंडर सेक्शन 17(1) ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मेरा जो कोर रिसर्च एरिया है वो दो एरिया है, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट है और दूसरा मेरा वेटलैंड्स है जिस पर मैं काम करता हूँ। ये दोनों ही जो मेरे फील्ड हैं, इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी या रिमोट सेंसिंग जीआईएस कहते हैं। मैं इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके इसकी स्टडी करता हूँ। मैंने जैसा कि मैंने बताया, मेरा जो रिसर्च एरिया है वो दो पार्ट में है। एक मैं वेटलैंड्स जिसमें मैं स्टडी करता हूँ। तो जो मेरा जो फील्ड है वेटलैंड्स, इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, इकोसिस्टम हेल्थ की एनालिसिस करते हैं। साथ में ये देखते हैं हम कि जो वेटलैंड्स हैं वो जो श्रिंक कर रहे हैं, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। उस डिग्रेडेशन का जो वेटलैंड के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ है उन पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ रहा है, इसकी हम बेसिक स्टडी करते हैं। साथ में हम बहुत सारी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेटलैंड हेल्थ है वो किस तरीके से डिग्रेड कर रही है और जो उसकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उन इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस कैसे हो रहा है और आने वाले टाइम में हम किस तरीके से इन इकोसिस्टम सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को लगभग 15 साल हो गया है इस यूनिवर्सिटी में और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इम्प्रूव कर रही है और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव की है लास्ट कुछ ईयर्स में। हम जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये जो ग्लोबल रैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मतलब आपकी रैंकिंग क्या है। तो वो मतलब इट्स रियली इन प्लेजर कि हम बता सकें कि हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो बहुत ही इंप्रूव कर रही है और बहुत ही बेहतर हो गई है। और मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जल्दी ही हम अंडर 500 आएंगे। My name is Nabia Iqbal and I am a research scholar from the Department of Physics from the university campus, and I am working in the field of experimental condensed matter physics. Basically material science, I deal with materials. हमारे आसपास आप देखें सब कुछ बहुत सारे materials हैं, तो मेरा काम materials से ही related है, लेकिन एक specific domain में कि मैं electroceramics में काम कर रही हूँ। सेरेमिक्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बेसिकली मैं उनका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए या इलेक्ट्रॉनिक उनकी फंक्शंस के लिए उनसे मेरा काम है और यही मेरा कोर डोमेन रहा है रिसर्च का। और मैं उनकी प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट, उनकी प्रॉपर्टी के इन्हांसमेंट के लिए काम कर रही हूँ। और मेरा एक और मेजर फोकस था कि मैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करूं। बेसिकली लेड फ्री मटेरियल्स पे मेरा काम था, क्योंकि लेड हम सब जानते हैं कि बहुत हज़ार्डस होता है। तो मेरा कोर फोकस यही था कि मैं लेड फ्री मटेरियल्स पर काम करूं जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो, साथ ही साथ और उसका यूज़ भी किया जा सके हमारे एप्लीकेशंस में। तो सबसे पहले क्योंकि मेरा मेन एरिया मटेरियल साइंस है तो मैं उसके टर्म्स में ही अपना आंसर दूंगी कि हम इस टाइम सबसे ज़्यादा ये क्वांटम ईयर भी है हमारा, तो आने वाले टाइम में क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स पे ही मेन फोकस होने वाला है। हम बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी काम कर रहे हैं जहाँ पर हम जैसे कि नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को केमिकल मटेरियल्स के साथ, केमिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल्स के साथ कॉम्पोजिट्स बना के भी काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारी बॉडी पे, जिनको अगर हम इंटीग्रेट कर दें किसी डिवाइस के थ्रू, तो वो बॉडी से हमारी एनर्जी जो जनरेट होती है हमारे नॉर्मल हैंड मूवमेंट्स वगैरह से, उसको हम एनर्जी को टैप करके यूज़ कर सकते हैं। हमारे फुटस्टेप्स से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को हम टैप करके यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत काम इस चीज़ पर हो रहा है, हमारे फुटस्टेप्स पे एनर्जी जनरेट करने का।
और सब हम जानते हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर डोमेन से लिंक किया जा रहा है, कोरिलेट किया जा रहा है। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आने वाले टाइम का सबसे मेन काम होने वाला है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल के नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के काम आ सकती है, हमारी ह्यूमन मैनकाइंड के काम आ सकती है। और इनफैक्ट हमारे प्रोफेसर, हमारे वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के उसमें उनका बहुत ज़्यादा वो योगदान है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको पिच करते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी काम करें, एक साथ मिल के काम करें। जैसे ऐसा कुछ काम करें, जैसे अगर हम एज अ मटीरियल साइंटिस्ट काम करें तो वो बायो की एप्लीकेशंस में यूज़ हो सके, हेल्थ केयर में यूज़ हो सके। AI को अगर हम यूज़ करें तो वो कैसे एक मटीरियल साइंटिस्ट के काम आ सकती है टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमारे वाइस चांसलर का बहुत रोल है, जो कि एक एक्टिव रिसर्च एनवायरनमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में क्रिएट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप शुक्ला है। वो हमारा रिसर्च जो टॉपिक है, स्पेशलाइजेशन हमारा फ्रूट साइंस में, एग्रीकल्चर में ही फ्रूट साइंस में है। उसमें भी म्यूटेशन ब्रीडिंग, स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग्स पे हमारा मेन शोध वर्क है। और जो अभी टॉपिक जो पब्लिकेशन की बात हो रही है, इस पे हमारा मेन फोकस है ड्रैगन फ्रूट पे। हमने अपना PhD भी ड्रैगन फ्रूट पे ही किया है, और वो भी ड्रैगन फ्रूट एग्जोटिक क्रॉप है, इसकी कोई वैरायटी इंडिया में है नहीं। तो वी वांट टू क्रिएट द डाइवर्सिटी थ्रू द म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इसमें डाइवर्सिटी वेरिफिकेशन के लिए कार्य किया है। जो फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इम्पैक्ट या हमारा जो है स्ट्रेस जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या वाटर रिड्यूसिंग हो रहा है, इसके लिए फ्यूचर में किसानों को बेनिफिशियल है। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा हमारे चलाए जा रहे योजना में किसानों की आय दोगुनी करने का सबसे उत्तम स्रोत भी ड्रैगन फ्रूट है। छोटी छोटी अचीवमेंट जो होती है आपके बड़े पद का कार्ड बनती है, जब आपको कोई मोटिवेट करता है। अब इसमें आप इसके थ्रू हमें अगर यहाँ बुलाया गया तो हमें अपने कार्य करने की जो डेडिकेशन होती है, इच्छाएं होती हैं कि शोध में और अच्छा कार्य किया जाए, अपने रिसर्च के साथ साथ एजुकेशन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया जाए। तो ये रियली बहुत अच्छा है कि जो प्रोत्साहन, जब किसी चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है तो उसका इंक्रीमेंट और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। My name is Aryan Verma. I'm a research scholar in Biotech department under supervision of Dr. Chandesh Sharma. And my research mainly focuses on infectious disease, where we are working on Salmonella typhi, which mainly cause typhoid fever. तो अभी के लिए टाइफॉइड फीवर के साथ प्रॉब्लम ये है कि टाइफॉइड बैक्टीरिया जो है वो टाइम के साथ रेजिस्टेंट ग्रो करने लगता है। जैसे कि हम अभी करंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए, तो टाइम टू टाइम सैल्मोनेला उन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हमारा अभी कोर रिसर्च एरिया इस चीज़ पे फोकस करता है कि हम कैसे नई थेरेपीज़ लाएं जिससे कि हम टाइफॉइड को ट्रीट कर सकें विदाउट यूजिंग द करेंट एंटीबायोटिक्स, लाइक इन फ्यूचर वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने मोस्टली अपने रिसर्च में, जहाँ पे हमने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इन सिलिको रिसर्च को यूज़ करते हुए देन हमने वेटवर्क, मॉलिक्यूलर पे एंड माइक्रो पे काम किया है। वहाँ से हमने वी आइडेंटिफाई लाइक 7 हाइड्रोक्सी आइसोफ्लेवॉन्स which are natural compounds which can be used as an alternative therapies, and we are also working on different type of monoclonal antibodies as in therapy, and we can also use combinational therapy using the natural compounds and the antibiotics in our research, and we'll also go for further clinical process. I'm feeling really grateful and thankful for this. And I'm really thankful to Honorable Vice Chancellor Sir for providing such research environment in the institution, and thankful to R&D cell and my mentor Dr. Chandesh Sharma for guiding me throughout everything, and my research team of my lab. Myself Dr. Samiksha Singh. I am currently working as assistant professor in Department of Botany, SNC in BBVG College. The core area of my research work is to mitigate the heavy metal toxicity in crown plants. My research work is surrounded here, especially my heavy metal chromium toxicity. After several literature review, where we investigate that the chromium metal toxicity is significantly increases in Kanpur near Unnao, Jajpur especially. I focused our research to mitigate this chromium metal toxicity by nutrient management, particularly sulfur and calcium, that play a crucial role in mitigating chromium toxicity management. Further, we noticed that the NO signaling play a crucial role in this management.
So ultimately my goal was set up to integrate approach to combine nutrient management and signaling biology to improve stress signaling in stress resilience in crop plants under heavy metal stress condition. My research work is also focused also around here कि जैसे हमने मिटिगेट किया क्रोमियम टॉक्सिसिटी वाया द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सल्फर एंड कैल्शियम एडिशनली एनो सिग्नलिंग फर्दर माई पोस्ट डॉक्टर रिसर्च इज आल्सो सराउंडेड ईयर की एनो सिग्नलिंग वी नोटिस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनो सिग्नलिंग पोटेंशियल ऑफ एनो सिग्नलिंग एंड H2A2 सिग्नलिंग इन मिटिगेटिंग क्रॉप मेटल स्ट्रेस to reduce under heavy metal stress condition, but we further noticed that NO signaling and H2A2 signaling exhibit independently signaling work. अगर हम दोनों को एक साथ भी अगर कंपाइल करके जाते हैं तो प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट उतना नहीं सिग्निफिकेंट है। हम एलोन भी एनो नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्लांट में यूज़ करके देख सकते हैं। इससे हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो सकती है थ्रू another aspect is that कि हम we investigate several biochemical and molecular markers such as component of sulfur assimilation, component of ascorbate glutathione cycle that play an important role in chromium metal toxicity to mitigate chromium metal toxicity via their upregulation and downregulation. When this component of these factors upregulate, then the heavy metal toxicity get mitigated. If they are down regulated, heavy metal toxicity significantly increase. That also further in future अभी currently crucially चल भी रहा है इस पे हम through CRISPR-Cas9 genome editing we further approved this mitigate the chromium toxicity in vegetable crops at the whole level. Hello, I am Professor D.P. Rao in the Department of Chemistry at DAV College Kanpur. My research area is the coordination chemistry and my core research area is molybdenum complexes with CYP bases and their valuable significance in the area of antimicrobial functions and anti-ulcer and anti-cancer activities. And also its use in the vitiligo patients. I give the thanks to Honorable VC sir for the CV Raman grant scheme. इसके हेल्प से हम लोगों को जो है काफ़ी फंड मिला है और ये जो कि रिसर्च के लिए और अपने सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होती थी फंड्स की परचेजिंग के लिए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग कोई भी कंपाउंड है कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम एनालिसिस करने के लिए यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं, उनके एनालिटिकल फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑनरेबल VC सर को बहुत बहुत थैंक्स। ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और इससे एक इनकरेजमेंट मिलता है, एनर्जी से हम लोग भरपूर हो जाते हैं और आगे काम करने की जो इच्छा शक्ति है हम लोग की बहुत ही बढ़ जाती है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कोई काम करते हैं उसको कोई रिवार्ड मिलता है तो आप उसके अलग ही एनर्जी से अलग ही गति से आप अपने फील्ड में काम करने का प्रयास करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए इस समय पॉसिबल हो सकता है।